नमस्कार। अंता की जनता ने अपने नए नरेश का चयन कर लिया है। प्रमोद जैन भाया विधायक होंगे अब अंता के। 2023 में वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी जगह कमल लाल मीणा जीते थे। और अब क्योंकि कमल लाल मीणा को जेल हुई तो फिर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में एक बार फिर प्रमोद जैन भाया ने अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पा ली। लेकिन अब प्रमोद जैन भाया की जीत के साथ दो लोग सवालों में हैं, सुर्खियों में हैं। एक तो नरेश मीणा की हार और दूसरा बीजेपी के उम्मीदवार मोरपाल सुमन जब हारे हैं तो अब उसके क्या कुछ इम्पैक्ट बीजेपी पर होने वाला है, सरकार पर होने वाला है। खबर ये भी आई जब मतगणना चल रही थी उस दरमियान सीएम भजन लाल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के साथ सीएमओ में मीटिंग कर रहे थे। अब मीटिंग का नतीजा क्या निकला अभी तक बाहर नहीं आया है। क्या वो मीटिंग अंता को लेकर हुई, तो इस पर क्या कुछ अब आने वाले समय में इम्पैक्ट पड़ने वाला है राजस्थान बीजेपी पर, राजस्थान सरकार पर, समझेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी पुष्कर चौहान सर से। तो सर नहीं, जो अंता का चुनाव है बीजेपी के लिए एक बड़ी वेकअप कॉल। 28 से पहले ये एक बड़ी वेकअप कॉल है। जहां उन्होंने लीड बना रखी थी चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव हारे, उससे पहले जो दो उपचुनाव हुए वो हारे, महनजीत मालवी वाली और टीटी वाली। लेकिन उन सब को बढ़ाकर बाय इलेक्शन जीता था 7 में से 5 सीटें। वो बीजेपी के पास या भजनलाल के बकेट में कहना चाहिए, वो भी कांग्रेस के गढ़ से, लेकिन अपने ही गढ़ में आके हार गए। आप ये देखिए, बीजेपी लोग कहते हैं जाति और धर्म, प्रमोद जैन भाया का वोट अंता सीट पे कोई नहीं था। नमाली, इसका इसका मतलब उन्होंने आदिवासी का वोट पाया, पिछड़ों का वोट पाया और हर वर्ग का वोट पाया। जीत ये बताती है। बीजेपी के लिए वेकअप कॉल क्या है कि एंटी कांग्रेस वोट, वो वोट भी 50,000 से ऊपर है जो नरेश मीणा पाए। इसका मतलब ये वोट उनको मिल सकता था। नाराजगी उनको इस चीज से समझनी चाहिए कि वो इस समय जनता ने, वहां की अंता ने कांग्रेस पे भरोसा, जो एक राजस्थान का ट्रेडिशनल है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, मुझे लग रहा है कि ये बूस्टर डोज कांग्रेस के लिए ज़्यादा है कि कांग्रेस अपने को सही कर सके और एकजुट होकर दिखाए। क्योंकि ये परिणाम ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए, अब लगातार वो हार रहे थे, डोटासरा कह रहे थे, जैसा आपने कहते हैं कि डोटासरा कह रहे हैं मेरा आखिरी चुनाव, यहाँ से कोर्स करेक्शन में कांग्रेस जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कुछ उथल पुथल बीजेपी में होना बाकी है। अब बीजेपी में सवाल होगा कि जो पार्टी जो लाइन देती है किरोड़लाल मीणा उससे अलग क्यों बोल, उनको बोलना है तो पार्टी फोरम में बोले। आप गए नहीं, मुझको बुलाया नहीं, मुझको गाड़ी नहीं भेजी। आप बीजेपी के पुराने नेताओं में से आप खुद चले जाते, आपको कौन रोका था? आप तो कैबिनेट मिनिस्टर थे ना। आप तो लिख के दे देते हैं कि हम ये 7 सीटें जिता के भेजेंगे, नहीं तो इस्तीफा दे देंगे। तो आप यहाँ अंता में कह देते कि हमें स्टार प्रचारक हैं कि नहीं हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम जा रहे हैं लड़ने, चुनाव लड़वाने जा रहे हैं और मोरपाल सुमन को जिताएंगे। आप बार बार ये बताएंगे कि आप इसलिए हार रहे हैं क्योंकि मीणा समाज के नेता को आप नीचा दिखा रहे हैं, तो उससे ना पार्टी की राजनीति को फ़ायदा मिलेगा ना खुद किरोड़लाल मीणा को मिलेगा। अब दूसरी बात यह है, जो जिस तरीके के प्रशासनिक फेरबदल है, अभी मुख्य सचिव नया नियुक्त नहीं हो पाया है, उससे लग रहा है कि बीजेपी में अब थोड़ा चर्निंग होगी, नेतृत्व को लेके भी बात उठेगी। अब क्या होता है जो था, क्योंकि बीजेपी में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आना है। बिहार तक ही रुका हुआ था, तो वहाँ से बीजेपी को अभी अब आगे 5 राज्यों के चुनाव से पहले इस गुत्थी को भी सुलझाना है। तो वहाँ पर बीजेपी के लिए अब समस्या ये है कि अगर राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं रहता है, गड़बड़ चलती है, तो फिर 28 में समस्या होगी कि 27 चुनाव वो अभी 5 यहाँ राज्य लड़ेंगे, केरल, तमिलनाडु, बंगाल, ये बड़े राज्य हैं, दक्षिण और वेस्ट बंगाल ईस्ट में। तो लेकिन ये करेंगे क्या? इसलिए बीजेपी राजस्थान में अभी सेटल करेगी, क्योंकि आगे उसको
अगला 2026 में शायद पंचायत चुनाव अब करवाएंगे, अगर सरकार चाहेगी तो वो करवाने पड़ेंगे। जी सर। तो सर लेकिन सवाल ये है कि जैसे आपने कृष्णलाल मीणा का जिक्र किया, फिर मैं वहीं आता हूँ कि देखिए कई बहुत दिनों से चर्चा है कि कुछ मंत्रियों पे गाज गिर सकती है, कुछ नए बनाए जा सकते हैं, कुछ बदले जा सकते हैं। क्या ये मैं माने ये कि मानता अभी हूँ, आपकी इस बात से सहमत हूँ, आपकी इस एनालिसिस से, कि मैंने वही चर्निंग वर्ड दिया था अभी आपसे बातचीत में, तो वो ये तय है कि रिशफल इन कैबिनेट होगा ही होगा। ये इस चुनाव के बाद लगभग फाइनल है। अब फाइनल है। अब इसमें जैसा कि आपने कांग्रेस के लिए कहा अच्छा है, बीजेपी के लिए कहा, अब इसमें नरेश मीणा को आप किस तरीके से देखते हैं? उनका तीसरा चुनाव, इस बार वो फिर तीसरे नंबर पर रहे, उनके लिए तीसरे नंबर और दूसरे नंबर का जो गैप है वो बहुत कम है। जी अब वो उस जगह चुनाव लड़ रहे हैं कि उनको आप ये नहीं कह सकते कि आपका चुनाव ठीक नहीं है, आपका चुनाव बिगड़ रहा है। अब वो एक जगह कहीं किसी पार्टी के साथ जुड़े या एक सीट चुन लें। आप कह तो रहे वो तीसरा चुनाव हारे, वो तीसरा चुनाव कहाँ कहाँ से आ रहे, कभी देवली उनियारा से आ रहे, कभी छाबड़ा से पहला आ रहे, फिर देवली उनियारा से आ रहे, अब अंता से आ रहे। तो पैन राजस्थान थोड़ी ना आप सीटों पे 200 सीटों पे लड़ोगे जाके, जहाँ चुनाव होगा हम वहाँ लड़ जाएंगे। कल को कोई एक सीट खाली हो जाए तो नहीं, मैं जयपुर ग्रामीण भी लड़ूंगा जाके। नहीं सर, वो शायद सचिन पायलट के नक्शे कदम पर, क्योंकि उनको पहला चुनाव दौसा से लड़ा था, फिर अजमेर लड़ा, फिर टोंक गए, तो शायद वो चाहते। देखिए वो पार्टी लड़ा रही है, उनके आप पास हर जगह कार्यकर्ता। मैं ये कहता हूँ ये जो तीसरा नंबर उनको लगातार मिल रहा है और वो फाइट में दिख रहे हैं, वोट उनको 40,000 से ऊपर वोट हर बार मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इतना मादा रखते हैं कि उनकी पहचान पैन राजस्थान हो रही है। जी सर। प्रमोद जैन भाया को आप नहीं लड़ा सकते जयपुर ग्रामीण से जाके, बताना पड़ेगा नहीं ये विधायक हैं, ये यहाँ से हैं, ये यहाँ से हैं। अब देखिए ना, बीजेपी के टिकट के बाद भी मोरपाल सुमन जी अगर दूसरे नंबर पे रहते हैं, जबकि सरकार भी है, उनकी पार्टी भी है, सब कुछ था, उसके बाद भी वो दूसरे नंबर पे जाते हैं। बिल्कुल। तो अब यहाँ से मैं बार बार कह रहा हूँ, उनको रिविजिट करना होगा अपना स्टाइल चुनाव लड़ने का। वो समर्थन लें, वो कहीं ये कहें कि अब कि मैं आपको इस सीट पे जिता के दूंगा, लेकिन कांग्रेस उनके साथ हर बार खेल कर दे रही। देवली उनियारा में वो यही खेल हुआ उनके साथ, आखिरी समय टिकट कट गया, उनके साथ यही खेल अभी अंता में हो गया, वो चुनाव हार गए। तो इन सब बातों से ये लगता है कि वो भी क्या करें, जेल गए, कितने महीनों जेल रहे, 8 महीने एक बार रहे, 40 दिन एक बार रहे, फिर आए, फिर वो एक स्कूल की लड़ाई लड़ने लगे और अंता में चुनाव लड़ने चले गए। देखिए उनको मौका भी मिल जाता है, कोई उपचुनाव आ भी जाता है जी। कल को क्या कोई उपचुनाव आएगा तो फिर वो वहाँ से लड़ेंगे। इसीलिए वो अब एक सीट और एक जगह टिकना पड़ेगा, शायद उनको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए 8 PM में हम बात कर रहे थे कि भाई जो अंता का नतीजा आया है वो कांग्रेस, बीजेपी या फिर नरेश मीणा किसके लिए क्या फैक्टर लेकर आएगा और क्या आने वाली समय की राजनीति इन तीनों के लिए होने वाली है। तो आप भी बताएं कमेंट बॉक्स में आपका क्या कहना है, नरेश मीणा को आगे किस और कदम बढ़ाने चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।